हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज इनकॉग्निटो। मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। तो अब जैसे कि थंबनेल देख करके आप लोग समझ तो गए होंगे कि वीडियो किसके ऊपर है। तो जैसे कि मैंने एक पहला वीडियो डाला था ईआई के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा बताया था ईआई के बारे में, क्या है, निरमा में कैसे चलता है और होता क्या है वगैरह वगैरह वो सब। तो उसके अंदर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आ गई थी कि मैंने बोला था ईआई और ईसी सेम है। उसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई अगर सही में सेम है तो फिर हम ईसी क्यों ले, उसका कट ऑफ भी अच्छा है, हम क्यों जाएँ उसको, यार वो हमको मिलेगा ही नहीं तो फिर हम लोग उसकी तरफ क्यों देखें, फिर ईआई ले लेते अगर सेम ही है तो। बट उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों को अभी उस वक्त ना तो हमको नॉलेज थी ज़्यादा, ये तो हमको सोर्स से पता चला था तो हमने आपको बताया था। बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या सच में वो सेम है, कुछ डिफरेंस लगेगा नहीं लगेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो एंड तक बने रहिएगा। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दिया है। ईआई और इसी के ऊपर एक पार्ट 2 हम लेकर के आए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उस कंट्रोवर्सी को मैं अगर ख़त्म करने की बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ, ईआई और इसी सेम है। द ओनली डिफरेंस जो उसके अंदर आपको मिलेगा वो है सिर्फ और सिर्फ जैसे कि कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पार्ट है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से वो होगा नहीं तो भी 15 to 20% ओनली। तो अगर आप देखें तो 80 से 85% आप लोगों का पोर्शन, चाहे आप ईआई लो या फिर ईसी लो, सेम होने वाला है। अब ये मैं किसी सोर्स को सुन के या पूछ के नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एट द प्रेजेंट टाइम। मैं अभी निरमा ईआई स्टूडेंट हूँ और मैं अभी अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करने वाला हूँ और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं ईसी के अंदर। मैं ईआई का सब्जेक्ट भी पढ़ता ही हूँ सारे, और ईसी के भी मैंने काफ़ी सारा पोर्शन देखा है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ईआई और ईसी का पोर्शन सेम है, बस जो उनका जो एक जैसे ईसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड ईआई इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जो कम्युनिकेशन वाला उसके अंदर फैक्टर है और जो इधर इंस्ट्रूमेंटेशन फैक्टर है, बस वो आपको बिट ऑफ काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है कि भाई चलो कम्युनिकेशन है तो आपको सुन के या सोच करके एक समझ में क्या आता है कम्युनिकेशन मतलब क्या, टेलीफोन कम्युनिकेशन हो गया, लाइन कम्युनिकेशन, तो वो सब कैसे काम करता है, उसके अंदर कैसे चीज़ें वर्क करती है, वो पार्ट एक थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें आ जाएंगी। और इंस्ट्रूमेंटेशन में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अभी के टाइम पे थोड़ा सा रोबोटिक्स एंड वाला जो साइड है वो ऐड हो गया है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। तो आप वो चीज़ को भी वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइड हो सकती है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, अगर आपको इंटरेस्ट है उस साइड पे। और अगर कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है तो आप मैं बोलूँगा श्योरली आप इसी को ही ऑप्ट करने। एक और मेजर पार्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ईआई इज़ बेनिफिशियल देन ईसी इन सर्टन वेज। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे देखो, इसके अंदर जो 80 से 85% फैक्टर जो कॉमन है वो कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का फैक्टर। तो जो कंपनीज होने वाली है, जो कि आएंगी, जो कोर कंपनीज आएंगी, जो ईसी ईआई या इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांचेस के अंदर आएंगी, तो उनके लिए ईआई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर और पॉजिटिव फैक्टर ये है कि वो लोग इनमें से कोई भी ब्रांच के प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, वेदर इट इज़ ईसी, इलेक्ट्रिकल, ईआई, तो वो तो उनका खुद का ही है, तो वो तो उसमें बैठना ही है। तो प्रोफेसर्स की बात करूँ, मैं अगर जैसे निरमा की बात करता हूँ तो निरमा में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा भाई निरमा है, बहुत अच्छी है, लेने वाले हैं हम लोग तो निरमा 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 ईसी, अगर सीएस नहीं मिला तो भाई ईसी ले लेंगे, पास का ही है, पास का ही है। मैं आपको ये एक और क्लैरिटी दे दूँ कि भाई निरमा में सीएस और ईसी के अंदर रात और दिन का फ़र्क है। दोनों के अंदर कुछ आपको सेम नहीं मिलने वाला है, दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। हाँ, अगर आप लोग अगर अच्छी कॉलेज में जाते हो, आईआईटी, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज, उसके अंदर जो मैंने आपको बोला कि ई सी 80% सेम है, वहाँ पे आपको सी एस और ईसी 80% सेम देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल दो या फिर इनका खुद का करिकुलम बोल दो, बट यहाँ पे वो चीज़ें सेम नहीं। तो आप कभी भी ये गलती मत करना कि भाई निरमा में सी एस नहीं मिल रहा तो हम ईसी ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है सी एस में तो मेरा पॉइंट होगा कि आप ब्रांच पे फोकस करिए, ना कि कॉलेज के ऊपर फोकस करना, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी अच्छी जगह पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। तो अगर फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिन फैकल्टीज अब बहुत अच्छी है, आपके साथ कॉपरेट करें। ईआई के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि रोबोटिक्स भी इंक्लूड हो गया है, तो यहाँ पर ईआई मतलब मेजरली क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या आता है ना कि अभी उस चीज़ को ना थोड़ा सा और वास्ट कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है।
उसकी रेंज बढ़ा दी गई। यहाँ पे अभी रोबोटिक्स जैसी चीज़ है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका इंटीग्रेशन आपस में, ये सब चीज़ों को भी यही में इंक्लूड किया जा चुका है। मैं अभी बताऊँ, निरमा के अंदर ऐसी मास्टर्स डिग्री अभी अवेलेबल है। और अगर आप यही की अगर आउट ऑफ गुजरात की बात करें तो भी काफ़ी अच्छी कॉलेजेस हैं जो कि ये सब चीज़ें करवाती हैं। लाइक अभी बात करो कि रोबोटिक्स करने के लिए आपको एक नई ब्रांच ही चुननी पड़ेगी, भाई रोबोटिक्स ही करो। तो इसी के अंदर बात करो तो कोर्सेज वहाँ भी है मशीन लर्निंग वगैरह के, बट वहाँ पे रोबोटिक्स को इतना ज़्यादा जो है वो प्रीफर नहीं किया गया। वहाँ पे स्टिल अभी भी हार्डवेयर चीज़ें ही प्रेजेंट है जो कि पुराने टाइम पे चलती आ रही है। मान लो अभी कोई काफ़ी साल पहले कुछ इन्वेंशन हुआ तो वही चीज़ को वो लोग एक प्रिमिटिव वे जो था उसी को ही अभी कंटिन्यू करा है। यहाँ पर थोड़ा सा नया वे है, जो अभी जो प्रेजेंट हो रहा है, अभी जो चल रहा है वर्ल्ड में, वही टेक्नोलॉजी हमको पढ़ाई जाएगी। मेरे हिसाब से EI और EC सेम है एट अ सर्टेन लेवल। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट में अगर आपको बताऊं तो वो पूरा सेम है, सेम। बट अगर कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो वो एक पार्ट अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट तो EI और EC इज सेम। मैंने दोनों के कोर्सेज देखे, दोनों का करिकुलम देखा है, अंदर क्या है वो सब मेरे को पता है, इसलिए वो चीज़ मैं समझ के सोच के ही बोल रहा हूँ। अगर जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ तो सेकेंड ईयर तक की अगर मैं बात करूँ तो आपको 80 से 90% पोर्शन सेम मिल जाएगा। अब जैसे यार जैसे जैसे ब्रांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उन्हीं की चीज़ें आगे और प्रमोट होगी, तो एक वो डिफरेंस धीरे धीरे आगे की ब्रांचेस में आएगा, आगे के ईयर्स में या सेमेस्टर्स में आएगा कि भाई हाँ भाई ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। बाकी उसके अलावा मैं आपको बोलूँ तो दोनों सेम रहेंगे। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो EI और EC के बारे में। मैंने इसके अंदर पूरी कंट्रोवर्सी को आपको क्लियर कर दिया है। चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा EC खराब है, इंटरेस्ट है पक्का लेना चाहिए, बहुत अच्छी ब्रांच है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। यही था आज का वीडियो EI के ऊपर, या बोल सकते हैं कि EI वर्सेस EC के डिफरेंस के ऊपर। इसी तरह से मैं फिर से कंसिस्टेंट आने वाला हूँ आपके क्वेरीज को लेकर के, आपको आपकी बहुत मदद करने वाला हूँ। कॉलेज रिव्यूज भी इसके ऊपर वापस से कंटिन्यू होने वाले हैं, मत करिएगा, एकदम बेफिक्र हो जाइए, आपके कॉलेज की टेंशन छोड़ दीजिए कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सी कॉलेज अच्छी है, क्या कोर्स बढ़िया है। आप आज का वीडियो EI वर्सेस EC के ऊपर। और भी कुछ क्वेरी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा हम, या फिर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर कॉलेज इनकॉग्निटो इंस्टाग्राम के ऊपर। तो हम आपकी क्वेरीज को फिर से सॉल्व कर लेंगे, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे एक अगले वीडियो के साथ, एक अलग ही धमाके के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, और थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।